क्लास 3 सब्जेक्ट ईवीएस। आवर फैमिली, हमारा परिवार। इस चैप्टर में आप सभी को परिवार के प्रकार, हमारे रिलेशनशिप्स, जो हमारे संबंधी हैं उनके बारे में, जनरेशंस, पीढ़ियों के बारे में, हमारे और परिवार के सदस्यों में क्या समानताएं होती हैं उसके बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में और अनाथ बच्चों के बारे में जानना है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे। पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर ए होम मेक ए फैमिली। लोग जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं और घर बनाकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। फैमिली इज़ एन इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर अस। परिवार जो है हमारा तात्कालिक पर्यावरण हमारे लिए होता है। फैमिलीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फैमिली बहुत से प्रकार की हो सकती हैं। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ देम। चलिए उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं। पहला जो प्रकार है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स परमाणविक परिवार। जिस तरह से परमाणु का आकार छोटा होता है, इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली भी छोटे आकार का होता है। ए फैमिली इन विच फादर, मदर एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं, वो परिवार परमाणविक परिवार कहलाता है। न्यूक्लियर फैमिली में भी स्मॉल और बिग। परमाणविक परिवार भी दो प्रकार का होता है, बिग एंड स्मॉल, छोटा और बड़ा। सबसे पहले हम स्मॉल फैमिली देखेंगे। ए फैमिली इन विच पेरेंट्स हैव 1 or 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली। एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता अपने 1 या 2 बच्चों के साथ रहते हैं, उसे छोटा परिवार कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इस चित्र में आप देखेंगे, हियर यू कैन सी अनन्या। यहाँ पे इस पिक्चर में आप अनन्या को देख पा रहे हैं। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स एंड ब्रदर। वो अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है। सी लिव्स इन ए स्मॉल फैमिली। वो छोटे परिवार में रहती है। दूसरा जो प्रकार है न्यूक्लियर फैमिली में, बिग फैमिली। ए फैमिली इन विच पेरेंट्स हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। एक ऐसा परिवार जहाँ पे माता पिता अपने 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ रहते हैं, इस कॉल्ड ए बिग फैमिली। वो बड़ा परिवार कहलाता है। ये जो चित्र है इसमें माता पिता अपने 4 बच्चों के साथ हैं, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ में है, तो ये बड़े फैमिली का उदाहरण है। ए बिग फैमिली इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन आइडियल फैमिली। जो बड़ा परिवार है वो एक आदर्श परिवार नहीं हो सकता। लुक एट दिस पिक्चर। इस चित्र में आप अगर देखें, हियर यू कैन सी सिब्बू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिब्बू। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिब्बू अपने माता पिता और अपने भाइयों और बहनों के साथ रहता है। ही लिव्स इन ए बिग फैमिली।
वो एक बड़े परिवार में रहता है। और जो अगला प्रकार है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, uncles, aunts and their children live together। कुछ परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, अंकल्स चाचा, आंट्स चाचियाँ, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं। सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। इस प्रकार का परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। लुक एट दिस पिक्चर। इस चित्र में आप देखेंगे, ये चित्र जो है वो बड़े परिवार का, संयुक्त परिवार का उदाहरण है। हियर यू कैन सी मनन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ही लिव्स विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन स्टोरी हाउस। अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ 2 महले भवन में रहता है। ही लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली, वो संयुक्त परिवार में रहने। न्यूक्लियर फैमिली जो कि 2 प्रकार, छोटा और बड़ा 2 हो सकता है। ये छोटा परिवार जिसमें माता पिता के साथ 2 बच्चे हैं। ये बड़ा परिवार जिसमें माता पिता के साथ 2 से अधिक 4 बच्चे हैं। और ये संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इसके बाद रिलेशंस वी हैव, हमारे संबंध क्या हैं, एक दूसरे से संबंध क्या हैं, संबंधों के बारे में देखना है। इट वाज पूजाज बर्थडे पार्टी, ये पूजा का जन्मदिन का एक पार्टी है, समारोह है। हु ऑल आर कमिंग टू योर पार्टी, पूजा की मित्र जो उसकी सहेली है वो उससे पूछती है कि तुम्हारे इस समारोह में, जन्मदिन के समारोह में कौन कौन आ रहा है। अदर देन योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों के अलावा और कौन कौन आ रहा है। पूजा आंसवर्ड, पूजा उत्तर देती है, ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स आर कमिंग इन द पार्टी, मेरे सभी संबंधी इस समारोह में आ रहे हैं। हर फ्रेंड आस्क्ड हु आर रिलेटिव्स, उसकी जो सहेली है वो उससे पूछती है कि संबंधी कौन है। पूजा आंसवर्ड, पूजा उत्तर देती है, आवर अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर आवर रिलेटिव्स, हमारे चाचा चाचियाँ और उनके बच्चे ये सभी हमारे संबंधी हैं। द रिलेटिव्स फ्रॉम फादर्स साइड आर कॉल्ड पैट्रनल रिलेटिव्स, जो संबंधी हमारे पिता की तरफ से होते हैं, यानी पिता के घर वालों की तरफ से होते हैं, उनको पैतृक संबंधी कहते हैं। दोज हु आर फ्रॉम मदर्स साइड आर कॉल्ड मैट्रनल रिलेटिव्स, और जो संबंधी हमारे मम्मी के साइड, माता के साइड होते हैं, माता की तरफ से होते हैं, उनको मैट्रनल रिलेटिव्स मतलब मातृक संबंधी कहते हैं। पूजाज अंकल गॉट मैरिड लास्ट ईयर, पूजा के चाचा की शादी पिछले वर्ष हुई है। हिज वाइफ इज पूजाज आंट, उनकी पत्नी पूजा की चाची हैं। पूजाज आंट इज़ ए न्यू मेंबर इन हर फैमिली, पूजा की चाची
उनके परिवार में एक नई सदस्य हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ पूजाज अंकल एंड आंट विल बी हर कजिन्स। पूजा के चाचा और चाचे के बच्चे उनके पूजा के चचेरे भाई और बहन कहलाएंगे। देयर चिल्ड्रेन विल बी द न्यू मेंबर्स इन हर फैमिली। उनके बच्चे परिवार के नए मेंबर होंगे। इसके बाद है जनरेशंस। जनरेशंस मीन्स पीढ़ियाँ। हम सभी जितने भी लोग हैं वो पीढ़ियों से बिलोंग करते हैं। फैमिलीज हैव डिफरेंट जनरेशन। जो परिवार है वो अलग अलग प्रकार के पीढ़ियों में डिवाइड है, बटा हुआ है। योर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। हमारे दादा दादी हमारे पहली पीढ़ी के सदस्य कहलाएंगे। योर पेरेंट्स देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन। हमारे माता पिता उनके भाई और बहनें दूसरे पीढ़ी के सदस्य कहलाएंगे। यू योर ब्रदर सिस्टर एंड कजिन्स बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। आप आपके भाई बहन और चचेरे भाई बहन ये तीसरी पीढ़ी के सदस्य कहलाएंगे। तो ये जनरेशन है। हमारा जो जनरेशन है वो 3 प्रकार में बटा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे दादा दादी, सेकंड जनरेशन में हमारे माता पिता, उनके भाई और बहन तथा थर्ड जनरेशन में हम, हमारे भाई बहन और हमारे चचेरे भाई बहन। इस तरह से पीढ़ियाँ बटी होती हैं। सिमिलरिटीज़ समानताएं। हमारी समानता हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती जुलती है। कुछ ऐसी विशेषता हम सभी के पास होती है जो हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती जुलती हैं। वी ऑल हैव सम स्पेशल फीचर्स सिमिलर टू आवर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। हमारे पास कुछ विशेष फीचर्स होते हैं जो कि हमारे परिवार के सदस्यों या संबंधियों से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड हेरेडाइटरी फीचर्स। वो हेरेडाइटरी फीचर्स कहलाते हैं जो हमें अपने संबंधियों से प्राप्त होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ये चित्र आप देख सकते हैं। हियर यू कैन सी यस। आप यहाँ पे यस को देख सकते हैं। द कलर ऑफ हिज आइज आर ब्राउन। उसके आँखों का कलर भूरे कलर का है। हिज मदर आल्सो हैज़ ब्राउन आइज। उसकी माँ की आँखों का कलर भी भूरे रंग का है। अतः हम कह सकते हैं कि यस के जो आँखों का भूरा रंग वो उसके माँ के भूरे रंग से मिलता है। अतः वो उसको अपनी माँ की तरफ से जो गुण है वो मिला हुआ है। डिड यू नोटिस। क्या आपने ये नोटिस किया। यस हेयर इज़ एज कर्ली एज हिज फादर्स। यस का जो बाल है वो अपने पिता के बाल की तरह ही घुंघराला है। हिज स्किन्स कलर इज़ सिमिलर टू हिज ग्रैंड मदर्स स्किन कलर। उसके जो चमड़ी का उसके दादी के चमड़े के कलर के जैसा है। ही इज़ एज फेयर एज सी। वो उनकी ही तरह सुंदर है। तो यहाँ पे जो समानताएं इस चित्र में हमने देखा कि यश का जो आँख का कलर है वो उसकी माँ से, बाल का जो स्टाइल है वो उसके पिता से, और त्वचा का रंग जो है वो उसकी दादी से मिला है।
तो ये सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। इसके अलावा वी आल्सो गेट सम गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। इसके अलावा हम अपने परिवार के सदस्यों या संबंधियों से कुछ अच्छे गुण भी प्राप्त करते हैं। वंदनाज ग्रैनी वॉज ए सिंगर। वंदना की जो नानी है वो एक गायिका हैं। हर मदर आल्सो सिंग्स, की माता भी अच्छा गाना गाती हैं। वंदना टू हैज़ इंटरेस्ट इन सिंगिंग, और वंदना को भी गाना गाने में इंटरेस्ट है, वो भी गाना गाती है, अच्छा गाना गाती है। रवि's फादर इज ए स्पोर्ट्समैन। रवि के पिताजी एक खिलाड़ी हैं। रवि आल्सो प्लेज क्रिकेट वेल। रवि भी अच्छा क्रिकेट खेलता है। ही होप्स दैट वन डे ही विल प्ले क्रिकेट एज वेल एज हिज फादर। वो ऐसा आशा रखता है कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह क्रिकेट खेलेगा। जिस तरह से उसके पिता क्रिकेट खेलते हैं वैसे रवि भी क्रिकेट खेलेगा। अगला हेडिंग है ट्विंस। ट्विंस मीन्स जुड़वा। ट्विंस आर द चिल्ड्रेन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम पेरेंट्स। जुड़वा वैसे बच्चे होते हैं जो कि एक ही समय पर एक ही माता पिता से पैदा होते हैं। समटाइम्स ट्विंस लुक आइडेंटिकल। कभी कभी जुड़वा एक जैसे दिखते हैं। नेहा एंड स्नेहा आर ट्विंस। नेहा और स्नेहा जुड़वा बच्चियां हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं। दे लुक एग्जैक्टली, वे एकदम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन देम। लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये बता नहीं पाते हैं कि कौन नेहा है और कौन स्नेहा है। कैन यू फाइंड आउट टू डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस ऑफ नेहा एंड स्नेहा। क्या आप भी नेहा और स्नेहा में कम से कम 2 अंतर बता सकते हैं। अगला हेडिंग ऑर्फेंस। ऑर्फेंस मीन्स अनाथ बच्चे। द चिल्ड्रेन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड एज ऑर्फेंस। वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो अनाथ बच्चे कहलाते हैं। द प्लेस वेयर सच चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर इज कॉल्ड एन ऑर्फेंज। ऐसी जगह जहाँ पे इस प्रकार के बच्चे की देखभाल की जाती है वे अनाथ आलय कहलाते हैं। सम पीपल डू नॉट हैव चिल्ड्रेन। कुछ लोगों के पास बच्चे नहीं होते हैं। दे अडॉप्ट ऑर्फेंस, तो वे अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। सच चिल्ड्रेन आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। ऐसे बच्चे गोद लिए बच्चे कहलाते हैं। एडॉप्टेड चिल्ड्रेन मीन्स गोद लिए बच्चे कहलाते हैं। तो इस पार्ट में हमने फैमिली के प्रकार के बारे में पढ़ा, हमारे संबंधियों के बारे में पढ़ा, संबंधी किस तरह से हमसे संबंधित हैं, पीढ़ियों के बारे में पढ़ा। 3 प्रकार की जो पीढ़ियाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिमिलरिटीज़ पढ़ी, कि क्या समानताएं हैं हमारे और हमारे परिवार के सदस्यों में। जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ा और अनाथ बच्चों के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। इस चैप्टर का जो भी असाइनमेंट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।